तो भाई जब मैंने लास्ट टाइम मास्टरबेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बोला था कि देयर इज नो राइट वे टू मास्टरबेट, तो एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि भाई तुमने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि देयर इज नो राइट वे टू मास्टरबेट और कोई उपाय नहीं है, पर इन डिजायर्स को, इन लस्ट को, इन अर्जेस को कंट्रोल कैसे करें। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इस वीडियो में तुमसे उसी टॉपिक की बात करने वाला हूं। पर अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके पहले देखते हो, क्योंकि तुम्हारा इन सीक्वेंस में जो वीडियोस है वहां से देखना तो मैं इंपॉर्टेंट है। तुम सबसे पहले संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखो जो मैंने बनाई है, उसके बाद कल वाली वीडियो देखो एंड देन इस वीडियो को देखना। पर अगर तुमने देखी है वीडियो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार एज यूजुअल मैंने वीडियो को दो पार्ट से बांटा है। नंबर 1 की व्हाट एक्चुअली इज लस्ट, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस लस्ट की बात कर रहे हैं, हम किस चीज को लस्ट कह रहे हैं और किस चीज को लस्ट नहीं कह रहे हैं। और नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल इट। तो टाइम स्टैम्प तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, इफ यू वांट यू कैन स्किप टू दैम। नंबर 1 की व्हाट इज लस्ट। तो देखो भाई, मैं जब यहाँ पर लस्ट की बात करता हूँ तो हम टॉकिंग अबाउट दैट अनवांटेड सेक्सुअल डिजायर इन यू जो तुम्हें हार्म कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब तुम्हारा रिप्रोडक्शन का टाइम आया, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव किड्स एंड यू आर सेइंग कि नहीं मैं तो ये कर नहीं सकता, मुझे इस चीज को हटाना है। नो, दैट इज नॉट लस्ट, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर उस सेक्सुअल अर्जेस की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें हार्म कर रहे हैं। मैं उन सेक्सुअल अर्जेस की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर, तुम्हारे माइंड के ऊपर एक टोल ले रहा है। मैं उन सेक्सुअल अर्जेस की बात कर रहा हूँ जो 13, 14, 15, 18 साल के लोगों को आती है, जिनसे उन्हें हार्म होता है। सेक्सुअल अर्जेस आना इज कॉमन, इट्स गुड। अगर ना आए तो दिक्कत है, अगर आ रही है तो इट्स गुड। पर वो अगर तुम्हारे ऊपर एक टोल ले रही है, वो अगर तुम्हें हार्म कर रही है, तो वो चीज प्रॉब्लम है। और यहां पर मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं। अगेन, सेक्सुअल डिजायर्स आना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो अगर तुम्हें हार्म करे वो प्रॉब्लम, तो हम इसे कह रहे हैं लस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल इट। तो देखो, जब हम लस्ट को कंट्रोल करने की बात करते हैं ना, तो मेरा सबसे पहला लाइन तो ये है कि भाई देखो, इट विल टेक टाइम। मैं भी जो भी बोलने वाला हूं उसको इस मन से सुनना कि यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि इट विल टेक टाइम। मैं इन चीजों को तब से करता आ रहा था कि जब लोग प्रॉपर बच्चे होते हैं, वो कहानी का भी बाद में बताऊंगा, बट इट्स बिन मोर देन 3 years ऑफ मी इन चीजों को छोड़े, और मुझे समझ में आता है इट टुक टाइम बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। तो टाइम लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज तो भाई देखो, ये बात है, जब भी हम बात करते हैं लस्ट को कंट्रोल करने की, तो हम इसे ये बात नहीं करते कि तुम उसे जबरदस्ती दबा के रखोगे, क्योंकि अगर तुम उसे जबरदस्ती दबा के रखोगे तो इट विल एक्सप्लोड, और जिस दिन एक्सप्लोड होगा वो तुम्हें ज्यादा हार्म करेगी। यहां पर हम बात करते हैं उसे अपने बॉडी से स्मूथली बाहर करने की। और जो स्मूथली बाहर करने की बात करते हो, इट इज लाइक कि मान लो कि तुम्हारे घर का फैन है और वो फैन फंस रहा है, वो जाम हो रहा है, और तुमने उसके अंदर बॉल बेयरिंग ठीक कर दी, तो तुमने उसके अंदर कोई ऑयल डाल दिया, और वो कैसे स्मूथ हो जाती है। तुम एकदम से तो उसके फैन पकड़ के घुमा नहीं सकते ना, वो तो फिर फैन टूट जाएगा। इन द सेम सेंस, जब भी तुम्हें इन चीजों को अपने बॉडी से बाहर करना पड़ेगा तो तुम्हें स्मूथली करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द वे। जब मैं बात करता हूँ वे की, व्हाट इज द वे, तो काफी लोग तुम्हें बोलेंगे कि बिजी रहो, अपने दोस्तों से बात करते रहो, खाली मत बैठो। वो चीजें यूजफुल है, वो चीजें 100% यूजफुल है, पर ना वो चीजें तुम्हें रूट से हील नहीं करती, क्योंकि उनके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक जो चीज है तो जो तुम्हें बिल्कुल रूट से हील करके, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है मेडिटेशन। अब लोग बोलेंगे भाई तुम तो हर चीज में स्पिरिचुअलिटी लेके आते हो। नो, बिकॉज इट इज द वे जहां से मैंने एक्सपीरियंस करा, जहां से मैंने इस चीज को अपने लाइफ से कंप्लीटली हटाया है। नाउ हाउ टू डू इट। तो भाई सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए कि स्टार्ट मेडिटेटिंग नाउ, अभी के अभी। अब काफी लोग ये करते हैं कि यार कहां से स्टार्ट करूं, समझ नहीं आ रहा, कौन सा मेडिटेशन करूं, कैसे करूं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट मैटर। पर अभी के लिए इस फैक्ट को डाइजेस्ट करो कि स्पिरिचुअलिटी इज द वे। अगर तुमने कभी ट्राई नहीं किया तो अभी ट्राई करो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जहां पे तुम अपने आप फिल्टर होते जाते हो। तुम्हें काफी कम एफर्ट्स लगेंगे, तुम बहुत बार फेल होगे। मैं पर्सनली बहुत बार फेल हुआ था, लेकिन वो जो एफर्ट्स की जर्नी है ना, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। वहां पर तुम्हें बहुत स्ट्रगल, बहुत ज्यादा गिल्ट नहीं होगा। तो नंबर 1 वुड बी स्टार्ट मेडिटेटिंग एवरी डे, मेडिटेट एटलीस्ट वंस अ डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे तुम्हें खुद ही बस उन चीजों से वैसा हो जाए कि नहीं इट इज हार्मफुल फॉर यू, एंड यू विल स्टॉप डूइंग थिंग्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर यू। एंड दिस टिप इज ऑलवेज यूजफुल इवन फॉर स्मोकिंग एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। अगर तुम डिप्रेस्ड हो तो हर वो चीज का काम आएगी। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली लस्ट को और अच्छे से इंप्रूव करने की,
तो जब तुम मेडिटेशन करने लगोगे, जब तुम थोड़े रेगुलर हो जाओगे, उसके बाद जो तुम जनरल टिप्स सुनते हो, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया कि बिजी रहो, खाली मत बैठो, वो चीजों को तुम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे अभी मैं एक जनरल थिंग की बात करूँ तो अभी क्या होता है कि तुम रात में होते हो एंड यू आर अलोन इन योर रूम, तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली, रात का 1 घंटा बचा, तुम अपने बेड पर लेटे हो एंड यू आर स्क्रोलिंग योर फोन, और एकदम से तुम्हारे अंदर वो अर्जेस आती है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। पर व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना, देयर इज अ गैप बिटवीन द स्टिमुली एंड द रिस्पॉन्स। तो और वो जो गैप है ना, उसके बीच में तुम अपने रिएक्शंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाओगे, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्या होता है कि अभी अगर तुम्हें को कोई वैसी पिक्चर दिख गई जो थोड़ी इंटीमेट होती है, जो थोड़ी इंटेंस होती है, तो तुमसे कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज तुम्हारा स्टिमुलाई जो चीज तुम्हें ट्रिगर कर रही है और तुम्हारे रिएक्शन के बीच में कोई गैप नहीं है। जब तुम मेडिटेट करते हो तो वो चीज ये गैप में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज अ पॉजिटिव गैप। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारा दिमाग उतने टाइम में काम करना बंद कर जाएगा। इट्स अ पॉजिटिव गैप जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर तुम अपने हिसाब से अपने फेवर में अपने लिए डिसीजंस को ले पाओगे, और वो चीज तुम्हें स्पिरिचुअलिटी करके देगी। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसी इंटेंस पिक्चर दिखेगी तो तुम सोच पाओगे कि नो, इट इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, तो मुझे ये चीज नहीं करनी है। और ये जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की बात करो, इसके बीच का जो गैप है वो सिर्फ मेडिटेशन से क्रिएट होगा। देयर कैन बी वेज, देयर कैन बी 100 अदर वेज, पर जो एफर्टलेसनेस तुम्हें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के वे में दिखेगी ना, वो काफी बढ़िया होगी, और वो जो तुम्हारी जर्नी होगी ना, वो काफी ब्यूटीफुल और काफी एक्सटेटिक होगी। अब तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? मत मानो, ट्राई करो। मेरा हमेशा से एम्फेसिस इस चीज पर रहा है कि स्टार्ट ट्राइंग। अगर तुमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने मेडिटेशन ट्राई करा और तुम्हें बेनिफिट्स नहीं दिखे, तो तुम मेरी वीडियोस को मत देखना। पर अगर तुमने ढंग से ट्राई करा है तो एक गारंटी कि तुम्हें बेनिफिट्स दिखेंगे। और क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी, और मैं सिर्फ वही बातें यहाँ पर बोलता हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। तो इफ आई समराइज हाउ टू रिमूव लस्ट, फर्स्ट थिंग, इट विल टेक टाइम। Second thing, it should not be suppressed, it should be smoothly teared out. And third thing, the primary way is to meditate, and then जो secondary techniques आती है। तो guys, that was the video जहाँ पे मैंने तुमसे बात करी कि how should you control your lust। इफेक्टिव है, ट्राई करा है, तुम भी ट्राई करो और मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताना। बाकी के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी के वीडियोस को देख लो, वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस चीज से थोड़ा सा परेशान है। और मैं मिलता हूँ तुमसे कभी बाद में। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बाय।